अभी तक हमने नाइव बेस की कंप्लीट डिस्कशन कर ली, किस तरह हम नाइव बेस को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट डिटेल से देखते हैं। इसमें हम देखेंगे जो एग्जांपल जिसकी हमने मैनुअल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की थी, उनको अगर प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और देन आपके पास हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास डाटा सेट था, ये भी जो हमने पहले डिस्कस किया, ट्रेनिंग डाटा था और टेस्टिंग डाटा था। ट्रेनिंग डाटा में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स थे और हमने इन फीचर्स को यूज करते हुए और इनकी डिफरेंट वैल्यूज थी और हमने उसके लिहाज से ये सारी के सारी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की ऑन ट्रेनिंग डाटा। और देन फिर हमने टेस्टिंग डाटा को यूज करते हुए इन प्रोबेबिलिटीज को पुट करते गए, नाइव बेस असम्पशन अप्लाई किया, बेस रूल अप्लाई किया और इसके आंसर्स को प्रेडिक्ट किया कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और उसकी बेस पे फिर हमने अपना मॉडल बिल्ड किया। अब जब हम प्रोग्रामेटिक की बात करते हैं कि प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे हैंडल करना है, ये आपके पास डाटा था। इसमें हम सबसे पहले जो एक्चुअल इनपुट डाटा है, जिसको हम एक्स कह रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप पहली कमांड लिखेंगे import numpy as np, और हमने क्या किया, उस कंप्लीट डाटा को x_train वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट डाटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करें। अब अभी जब हमने मैन्युअली प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की थी तो आपने देखा था कि हमें हर फीचर की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको देखना पड़ रहा था, और उसके लिहाज से फिर हमें यस और नो के लिहाज से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ी थी। लाइक अगर x की वैल्यू 1 है और 0 है तो हमें x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 गिवन y प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ी थी। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन यस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू 0 गिवन यस, ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन नो और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन नो, ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ी। अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हो तो फिर हमें थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स की तरह प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको तरीका बताना लगाऊं कि किस तरह ये एक पॉसिबल वे, इससे एफिशिएंट अप्रोचेस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वो टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं भी नाइव से एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो आपने इसको जब प्रिंट किया तो हमारे पास ये कंप्लीट डाटा प्रिंट हो गया। उसके बाद पहले स्टेप में हम गिवन y के लिहाज से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे। इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक्सट्रेन colon 3 means first 3 rows 0 1 2 rows, और उसके तमाम के तमाम कॉलम्स उठ के मेरे पास yes_train वेरिएबल में आ गए। और जब हमने इसको प्रिंट पाया तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये yes के हैं। उसके बाद अब हमें इस yes के अगेंस्ट ये वाली प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। y इज इक्वल टू 1 गिवन yes, यानी x इज इक्वल टू 1, तमाम की तमाम फीचर्स की वैल्यूज गिवन yes, और इसी तरीके से तमाम के तमाम फीचर्स की वैल्यूज 0 गिवन yes। ये तमाम के तमाम हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। देखिएगा कि हम किस तरह करते हैं। कोई फॉर लूप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। हमें पता है इसकी जो शेप आएगी दैट इज 3,6, 3 रोज और 6 कॉलम्स हैं। अब हमने यूजिंग numpy yes_train डॉट सम x इज इक्वल टू 0 किया तो ये हमारे पास सम आ गया, मीन्स 2 2 0 2 2 2। और जब हमने इसको डिवाइड किया yes_train डॉट शेप मीन्स जो रिप्रेजेंट करे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो अब हमारे पास 2/3 2/3 2/3 0 2/3 2/3 2/3 आ गया। ये हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं फॉर ऑल फीचर्स, यानी x1 x2 x3 की वैल्यू 1 गिवन यस। और अब अगर हमने फॉर ऑल फीचर्स यानी यस
के लिहाज से 0 की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है फॉर ऑल फीचर, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि हम 1 माइनस yes अंडरस्कोर 1 करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज में से, तो मेरे पास 0 की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। आप देख सकते हैं विजुअली भी, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1। तो जब हमने इस तरह इसको कंप्यूट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3, 1/3 मीन 0.33, 1, 0.33, 0.33, 0.33। और अब अगर आप इसको कंपैरिजन करें, तो ये अब हमारे पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं तमाम के तमाम फीचर्स की वैल्यू 0 के लिहाज से गिवन y, और ये वाली प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं 1 के लिहाज से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो क्या क्या आ रहा था, दैट इज 2/3, 2/3, 0, 2/3, 2/3, 2/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 गिवन यस, 2/3, अगेन 2/3, 0, 2/3, 2/3 और 2/3। उसके बाद फिर हमने क्या प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की y के लिहाज से जीरोस की, तो ये क्या आपके पास आ रहा है 1/3, 1/3, 1। तो y के लिहाज से जीरोस की 1/3, अगेन 1/3, 1, 1/3, 1/3, 1/3। सो इस तरह आपके पास यूजिंग वन लाइन ऑफ कोड तमाम के तमाम फीचर्स की वैल्यूज 1 गिवन y आ गई, तमाम के तमाम फीचर्स की वैल्यूज 0 गिवन y आ गई। सिमिलरली आप नो के लिहाज से भी कंप्यूट कर सकते हैं, अगेन वन लाइन ऑफ कोड, फिर नो के लिहाज से 1 और 0 दोनों की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेंगे। जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट हो गई, देन आप टेस्टिंग डाटा पे उसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने पहले देखा था, और आप उसके आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लेंगे, और देन उसके बाद आप उस किसी तरीके से एफिशिएंट वे से उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे वही आप देखेंगे कि जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो यूजिंग वन लाइन ऑफ कोड आपके पास ये सारी प्रोबेबिलिटीज 4 नंपाई अरेज में आ जाएंगी, और देन आप उनको यूज करते हुए इसकी बेस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आइडिया ये था कि आप को मैं बता सकूं कि एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जा सकती है, इसको मजीद एफिशिएंट किया जा सकता है, लेकिन अभी मैंने सिंपल एग्जांपल आपसे शेयर की है। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।